गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंत्रिमंडल की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट के पास में क्या शक्तियाँ होती है। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देगी। ये भी हमने बार बार ये चीज़ आ रही है कि भारत का जो संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, वैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक जो प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद जो होगी वो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता करने के लिए और परामर्श देने के लिए होती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो सारे जो अधिकार हैं उसका उपयोग मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद ही करती है। किंतु यह परंपरागत शब्दावली है। जहाँ तक व्यवहार का संबंध है, मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और उसके द्वारा समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। समझ में आया ये? तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की मदद के लिए होती है, लेकिन ये सिर्फ लिखावट में है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो मंत्रिमंडल ही या मंत्रिपरिषद ही सारे शक्तियों का इस्तेमाल करती है। वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है और इसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। टिक लगाना इसको। भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसको कहा गया है? मंत्रिमंडल को। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक रूप में वो राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का उपयोग करती है। फिर से सुनना इसको। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कैबिनेट असिस्ट द एडवाइज द प्रेसिडेंट इन हिज वर्किंग, but this is traditional thinking, and in practice cabinet is the supreme unit of Indian government system and it runs the entire government administration system। मतलब आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रेसिडेंट को उसके काम में हेल्प करने के लिए एक कैबिनेट होगा, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल थिंकिंग है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि सुप्रीम यूनिट कौन सी है? गवर्नमेंट की जो सुप्रीम यूनिट है वो जो है वो कैबिनेट है। वास्तव में प्रेसिडेंट की सारी पावर का यूज जो है वो कैबिनेट ही करती है, इसलिए कैबिनेट जो है उसको क्या कहा गया है? हार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम। टिक लगाना इसको। In fact, all the powers of the president are used by the cabinet and this is known as the heart of Indian government system। वास्तव में प्रेसिडेंट की सारी पावर का यूज जो है वो कैबिनेट करती है, इसलिए इसको कैबिनेट को हार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम कहा गया है। कानून निर्माण पर नियंत्रण, जैसे कि भारत ने संसदात्मक व्यवस्था जो है उसको अपना रखा है, तो मंत्रिमंडल का सबसे प्रमुख कार्य गिना जाता है कानून का निर्धारण करना। कैसे? जैसे संसद में अगर कोई भी कानून पास करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले एक विधेयक प्रस्तुत करना पड़ता है। तो वो विधेयक प्रस्तुत करने का जो जिम्मा जो है वो मंत्रिमंडल का है। तो मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वो महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो सदन में प्रस्तुत करते हैं और फिर उनके द्वारा ही उस विधेयक को जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसको पूरा सपोर्ट करके उस विधेयक को पास करने की पूरी कोशिश की जाती है। अगला है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। ये अब तक न जाने कितनी बार आ चुका है, इसको याद रखना है, टिक लगाना है कि सैद्धांतिक रूप से भारत की जो संघीय कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथों में है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए संविधान के हिसाब से, वैधानिक तरीके से, तो कार्यपालिका का जो लीडर जो होता है वो जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन व्यवहार रूप में देखें तो राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का इस्तेमाल जो है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। जैसे मंत्री जब बनाए जाते हैं तो उनके बीच में उनका विभाग जो है वो बांट दिया जाता है और वो उस विभाग का प्रमुख होते हैं और उस विभाग से रिलेटेड समस्त कार्रवाई को देखते हैं। वित्तीय कार्य, देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का होता है। मतलब देश के लिए आर्थिक नीति कैसी होगी उसका निर्धारण कौन करेगा? मंत्रिपरिषद। इस हेतु उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद में, इस टिक लगाना इस लाइन को, प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा, जिसको कहा जाता है बजट। तो बजट क्या है? वास्तव में बजट जो है वो एक वित्त वर्ष में आय व्यय का ब्यौरा होता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट कौन प्रस्तुत करता है? मंत्रिपरिषद। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टिक लगाना है। जब बजट तैयार करता है वो करता है वित्त मंत्री, लेकिन वो किसके आधार पर करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह या मंत्रिपरिषद से डिस्कस करने के बाद ही वित्त मंत्री जो है वो बजट तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। बजट जो है उसको कौन प्रस्तुत करता है? बजट को प्रस्तुत करने का कार्य जो है वो वित्त मंत्री का है। उसको तैयार कौन करता है? वित्त मंत्री करता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह से बजट तैयार करता है और उसकी सलाह के बाद ही उसको लोकसभा में प्रस्तुत करता है। और अन्य कोई भी विधेयक है, धन विधेयक है, तो उसको भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। वैदेशिक संबंधों का संचालन, वैदेशिक संबंधों का संचालन मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल ही यह तय करता है या केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ही ये डिसाइड किया जाता है कि विदेशों के साथ में हमारा किस तरह का संबंध होगा। उन संबंधों का संचालन जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। युद्ध और शांति संबंधी घोषणाएं सारी वो भी इसी के ऊपर निर्णय लेने का कार्य भी किसका है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का। दूसरे देशों के साथ में अगर कोई संधि होती है या दूसरे देशों के साथ में किसी तरह के संबंध समाप्त किए जाते हैं तो उसका निर्णय भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया जाता है। नियुक्ति संबंधी घोषणाएं या नियुक्ति संबंधी कार्य, संविधान के हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, राज्यों के राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल और जो यूपीएससी के मेंबर और चेयरपर्सन हैं उनकी नियुक्ति करता है। लेकिन व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति जरूर करता है, लेकिन वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बाद में करता है। अगला जो चीज़ है उसको बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना इसको। भारत में कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जाता है। भाई विपक्ष का प्रमुख कार्य क्या क्या है? कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करना, या सीधे तौर पर कहें तो विपक्ष जो है वो जो सत्ता पक्ष है, सरकार जो है उसको नियंत्रित करता है एवं शासन व्यवस्था को संविधान के हिसाब से चलाने में मदद करता है। अगर विपक्ष नहीं है तो सत्ता पक्ष जो है, सरकार जो है वो संविधान का शोषण भी करे तो उसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? इस वजह से विपक्ष का ये प्रमुख कार्य है कि सरकार को वह बाध्य करे, उसकी शक्ति को नियंत्रित करे और संविधान के हिसाब से उसको कार्य करने के लिए मजबूर करे। यह विपक्ष का प्रमुख कार्य है।